नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 3 वो जो आज का एग्ज़ाम था 6 to 8, उसमें कौन से सवाल पूछे गए थे जनरल स्टडीज़ से। और ये सीधा सीधी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं भागलपुर जंक्शन से। तो पहला प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? अल्पोशी, सुपोषण, खारी झील या कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुपोषण झील या यूट्रॉफिक लेक कह सकते हैं। देन 42 जो था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरल के रूप से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स नोन एज चैपरल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, ऑप्शन ए। देन 43 में पूछा गया था, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चिनूक, मिस्ट्रल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका राइट आंसर। ए के साथ, फन के साथ जाएगा गर्म स्थानीय हवा, हॉट विंड। देन चिनूक जो है ये बेसिकली स्नो ईटर विंड है। देन मिस्ट्रल जो है इसके साथ आएगा ठंडी स्थानीय हवा, और घाटी हवा के साथ आएगा आपका दैनिक हवा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। दिन क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था, टफ किससे संबंधित है? तो टफ बेसिकली जो है वो वॉल्केनिक ऐश से बना हुआ पत्थरों को कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का राख, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। देन अनादिवासी बस्तियों को किस नाम से जानी जाती है? स्क्वेटर सेटलमेंट्स आर नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा शैंटी टाउन्स या मढ़ई नगर, ऑप्शन ए। देन आगे बढ़ते हैं 46। इसका जो ज़ीरो टाइप्स या मरुद्भिद, यहाँ पे हिंदी का अगर आप देखें इसका, तो इसी से शब्द से ही आंसर पता चल रहा है। आर्द्र पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन, ऊपर में से कोई नहीं या नन ऑफ द अबव, सब एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है डेजर्ट फॉरेस्ट को ज़ीरो फाइट्स कहा जाता है, मरुस्थलीय वन, मरुद्भिद। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नाना साहेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ और डैश ऑफ द मुग़ल एम्पर। तो इन्होंने गवर्नर के तौर पे अपने आप को जाहिर किया था। तो वज़ीर पेशवा नहीं लगता है, ऑप्शन सी के साथ ही, मतलब या तो ऑप्शन सी या नन ऑफ द अबव होना चाहिए, नायब या डिप्टी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑफिशियल आंसर में क्या आता है। हु किल्ड लेफ्टिनेंट आइडस्ट। तो ये जो था, ये जो जनरल रान थे, इनके किलिंग से संबंधित है। तो इसको जो राइट आंसर आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर एंड बालकृष्ण। इन दोनों ने, चापेकर ब्रदर्स, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देन 49, विच मुस्लिम फ्रीडम फाइटर वाज गिवन द कीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल टू शो द सॉलिडारिटी एंड यूनिटी। तो इसका राइट आंसर आएगा सैफुद्दीन किचलू, जो कि आप लोगों को अगर जालियनवाला बाग मैसेकर पता है तो उसके साथ रिलेटेड थे। तो सैफुद्दीन किचलू आएगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था, एट विच प्लेस सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 1943। ये वही जगह है जहाँ से इन्होंने कहा था दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर। देन क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया था, हाउ मच रेवेन्यू कलेक्शन वाज डिक्रीज्ड इन बिहार रीजन ड्यू टू धरना प्रोटेस्ट इन 1930। तो नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जो नो रेवेन्यू सब मूवमेंट चल रहे थे, तो उसके साथ रिलेटेड है इसका राइट आंसर। फिलहाल हमें पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देन नेक्स्ट, इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स मार्च फ्रॉम विच प्लेस। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी ने वर्कर्स मार्च को लीड किया था, ये इन्होंने न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक किया था, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। देन 53, द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो ये बेसिकली प्लांटेशन वर्कर्स के साथ जुड़ा हुआ था। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो टी गार्डन आएगा, ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर। देन 54, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। देन आगे बढ़ते हैं 55 की तरफ। तो 55 में इसका राइट आंसर पता नहीं है, तो मे बी ऑप्शन बी हो सकता है, आई डोंट नो। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 56 जो पूछा गया था, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 2 years एट
4% पर एनम इज़, तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है ये 41.60 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बन रहा है नन ऑफ दी अबव। देन नेक्स्ट 57, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has measured 45 degree is सॉरी ये देखते हैं, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप 45 डिग्री हो कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो भुजाओं की संख्या पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा ये आएगा ही ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। 58 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था एक क्यूबिडल वेसल घनाकार बर्तन जो 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर वाइड है, तो हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 480 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए लिक्विड। तो ये 10 और 8 है, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ रहा है, और इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे 480 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। देन 59 में बढ़ते हैं, 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज़ एज मच लेस देन 60 एज 7 टाइम्स इज़ ग्रेटर देन 61। तो इसको हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। किसी संख्या का 4 गुना जो है वो 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 11 को अगर 4 गुना करेंगे तो 44, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो आपके पास 16 बचेगा। इसका अगर 7 गुना करेंगे तो 77 आपको मिलेगा। 77 से अगर 61 आप माइनस करते हैं तो आपको 16 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। आगे बढ़ते हैं 60 की तरफ। 60 में पूछा गया था कि द वाइड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 546 देन द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर आर। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 153 एंड 120। इसको अगर आप ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फार्मूला पता ही है, तो 273 बनता है। मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 546 आ जाएगा, जो कि पैरामीटर आपको दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देन अ बैग कंसिस्ट ऑफ ₹187 इन फॉर्म ऑफ ₹1.50 एंड 10 पैसे। इसको हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बैग में 187 रुपये है कुल, ₹1.50 और 10 पैसे कुछ सिक्के के रूप में। इनका आपको अनुपात दिया गया है 3, 4 एंड 5। तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखेंगे, अगर ये 2 ऑप्शन में से नहीं हुआ तो सिंपली शॉर्ट में अगर आप करेंगे इसको, तो 3 से आप कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 92 को भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे। तो इन तीनों में से अगर आपका राइट ऑप्शन है तो यही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको डाउट है तो आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करके देखिए, टोटल करेंगे तो 187 आ जाएगा। मैंने देखा नहीं है, मैंने उसी ट्रिक में आंसर करके निकल गया हूँ। 62, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितना %। तो इसका जो राइट आंसर है, रेडियस को अगर आप 40% इंक्रीज़ करते हैं तो एरिया कितना बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये 96 होगा, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं, हिंदी में देख लेते हैं इसको। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका अनुमानित कितनी ऊंचाई पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन बी 35,000 किलोमीटर्स। देन 64 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है इनमें से कौन सा संकेत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका। देन साबुन उद्योग की उपजात क्या है। तो इसका ग्लिसरॉल आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। देन आते हैं 66 की तरफ। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मर्करी वेपर एंड आर्गन। देन 67 के लिए ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। देन प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन कन्वर्टेड इनटू, ये हो जाता है अमाइनो एसिड।
69 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यू टू क्लोरीन केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रॉयड व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs बेसिकली आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये ओजोन मॉलिक्यूल्स। देन 70 की तरफ बढ़ते हैं, इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर दी। ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डिकम्पोज तो होता ही है कि, लेकिन थोड़ा सा गूगल सर्च करने के बाद पता चला कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही डिकम्पोज करते हैं, उन्हीं से अपना पोषक तत्व लेते हैं। तो मे बी सो डिकम्पोजर्स हो सकता है, नहीं तो ये इसमें आ जाएगा मोर देन वन, अगर डिकम्पोजर में नहीं रहा तो इसी के साथ ये जनरल स्टडीज़ ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।